मेरे प्यारे भाई और बहनों का हाल चाल सब बढ़िया ना। अच्छा, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको जादूगर बनाऊंगा। हाँ जी, आप जादूगर बनोगे और साथ ही साथ मैं भी एक बेहतरीन कलाकार भी बन जाऊंगा आज। वो कैसा? चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानते हो ना इनको। मैं इनका हूबहू एक फिगर बनाने वाला, तो ध्यान पूर्वक देखो इसको। भैया सचमुच में इतना आप मेहनत कर रहे हो ना, आप एक बेहतरीन कौन सा क्या कहते हैं उसको, ड्राइंग ना, एक दिन आप बहुत बेहतरीन ड्राइंग बनाओ। एक दिन क्या, मैं बेहतरीन ड्राइंग मतलब मैं बेहतर ड्राइंग बनाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बोर्ड पे नहीं बनता ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये क्या बना पता नहीं, रहने दो। ये बोतल है, इसमें जो है मैं इसको 3 पार्ट में बांट देता हूँ। मैंने इसको 3 हिस्से में बांट दिया। इसमें से एक हिस्से में पानी भरा हुआ, ठीक है, देख लो, एक इसमें पानी भरा हुआ। चलिए भैया जी, आपको मैं बाद में पी लूँगा, आप साइड हो जाइए। हाँ जी, आपको यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पर आप जब अपना सारा ध्यान यहाँ पर लगाओगे तो एक छोटा सा सवाल है कि अगर इस बोतल में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 1 2 3 3 हिस्से में से एक हिस्सा, 3 हिस्से में से एक हिस्सा पानी भरा हुआ, तो आपको बताना, क्या बताना भैया जी, यही बताना कि इस पूरे बोतल में कितना हिस्सा खाली है। तो आप बोलोगे भैया जब भरा हुआ है एक हिस्सा तो खाली कितना होगा, 3 में से एक हिस्सा भरा हुआ है तो 2 हिस्सा खाली होगा। ये कैसे आपने निकाला कि 2 हिस्सा ही खाली होगा? भैया मैं चंट हूँ, चंट, ये मुझे पता है कि इसमें 2 हिस्सा ही खाली होगा। अच्छा, टोटल कितना हिस्सा होगा भैया? अगर 3 हिस्से में से एक हिस्सा भरा हुआ है, हाँ जी, और एक हिस्सा भरा है तो 2 हिस्सा खाली है, तो टोटल 3 हिस्सा है ना, तो टोटल 3 हिस्से में से पूरा का पूरा 3 हिस्सा कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बिल्कुल सही, इसी को तो हम लोग सिंप्लीफाई करके एक कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी फ्रैक्शन की बात होगी वहाँ पर एक संपूर्ण संख्या को देगा, टोटल नंबर को देगा। अगर मैं ये भी कह देता कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा है, तो आपको ध्यान में रखना था कि एक मतलब जरूर टोटल 3 हिस्सा हो रहा, 3 हिस्सा में से 3 हिस्से की बात भैया कर रहे हैं। भैया एक स्टेप और आगे बढ़कर सोच रहे हैं, भैया जो है इस सब को सिंप्लीफाई कर लेते हैं मन में। 3 भैया 3/3 आप पहले सिंप्लीफाई करके 1 बोल देते हो, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। तो ध्यानपूर्वक फिर से क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये बोतल, इसमें 1/3 1/3 अगर पानी भरा हुआ है तो कितना खाली होगा, और दोनों का आपको रेशो निकालना है। तो भैया खाली कितना होगा, तो टोटल में से, टोटल नहीं पता तो टोटल 1 हो गया। 1 कैसे हुआ मैंने बताया अभी, टोटल 1 हो गया। 1 में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, बिल्कुल सही। 1 में से अगर 1/3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, भैया रिजल्ट क्या आएगा, मेरा रिजल्ट जो आएगा 2/3। भैया आप सॉल्व कर रहे हो? अरे मैंने तो बिना सॉल्व किए पहले आपको बता दिया था कि अगर ये 1/3 होगा, 3 हिस्से में से एक हिस्सा भरा हुआ है, तो ये भाग आपका 2 हिस्सा होगा, मतलब 2/3। ये सॉल्व करने से पहले मैंने भैया आपको बता दिया था। तो आप बिल्कुल सही थे, समझ रहे हो? हाँ जी, आप बिल्कुल सही थे। आपने जो ये बताया था ना, ये 2/3, वो बिल्कुल सही था। अच्छा, अब मेरा भी जवाब दे दो। मैंने पूछा क्या कि ये हिस्सा और इस हिस्से का आपको अनुपात बताना है। तो भैया चलिए इस सारे नंबर को इधर लेके आते हैं। क्वेश्चन क्या आपने पूछा, 2/3 टू 1/3, इसका हमको अनुपात निकालना है। तो निकाल लेते हैं ना अनुपात। पहले बड़ा सा बटे ले लेंगे, बटे के ऊपर ये पहली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या क्या है, 2/3 आ गई, बिल्कुल सही। अगेन फिर क्या है, 1/3 लिख लिए। जो ये बड़ा सा बटे है ये भाग में चेंज हो जाता, तो ऊपर में क्या है 2/3 है, नीचे में क्या है 1/3 है, कर लिए। और हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पूरा का पूरा फ्रैक्शन का रिवीजन किए हुए हैं। हाँ भैया आपने रिवीजन करवाया हुआ है,
तो यहाँ भाग है, ये जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये भाग हमारा गुना में चेंज होगा, ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा 3/1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब सोचेंगे बटे के ऊपर, यहाँ बटे के ऊपर 2 था, क्या कोई ऐसा संख्या है बटे के नीचे में जो 2 से डिवाइड हो रहा हो? तो खोजते हैं, बटे के नीचे में 3 है और 1 है, ना 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 ना, कोई संख्या 2 से सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। अच्छा 2 को हटाओ, अब इस 3 को देखेंगे, बटे के ऊपर 3 है, क्या बटे के नीचे कोई है? कोई तो होगा जो 3 से सिंप्लीफाई हो जाए, तो देखते हैं। तो बटे के नीचे 3 है, हाँ भैया 3 से सिंप्लीफाई होगा, तो ये 3 और ये 3 आपस में सिंप्लीफाई हो गया। तो बटे के ऊपर क्या क्या बचा? बटे के ऊपर 2 बचा है और बटे के ऊपर 1 बचा है, बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख लिए। फिर बटे के नीचे 1 बचा है और यहाँ 1 बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिए। अब सॉल्व करना, 2 × 1 2, 1 × 1 1। और जानते हैं हमेशा नीचे में ये काफ़ी, मतलब आपने किसका, सरस्वती का, हाँ सरस्वती का ये काफ़ी गलती होता, आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि बटे के नीचे जो 1 होता है ना उसको हम लोग इग्नोर कर देते। वो क्या करती थी, बटे के ऊपर 1 था तो वो क्या करेगी, 1 को इग्नोर कर देती थी और सीधा 2 लिख देती थी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ध्यान देना, यहाँ पर बटे के नीचे 1 रहेगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बटे के ऊपर 1 है इसको इग्नोर कर। चलिए भैया बोले हैं कि बटे के ऊपर मैंने कभी नहीं कहा, मैं हमेशा कह रहा हूँ बटे के नीचे, तो इसको ध्यान में रखना, ये सब आपको पता होगा। तो इस तरह हम लोग क्या निकाले, हमको तो अनुपात निकालना था ना, हम क्यों करेंगे ऐसा, सीधा बटे को हम लोग रेशो लिख दिए और इधर 1 लिख दिए, मतलब 2:1 के अनुपात में ये रहेगा। वाह भैया आपने तो अनुपात निकाल लिया, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से हम लोग जादूगर बनेंगे। अभी हम लोगों ने क्या निकाला भैया, अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस बोतल में किस अनुपात में पानी भरा हुआ था, तो इस बोतल में 2:1 में पानी भरा हुआ था, यही निकाले हम लोग अभी। चलिए हमको पता चल गया है कौन से अनुपात में पानी भरा हुआ है। भैया अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग को दिया हुआ क्या अनुपात दे दिया गया है, रेशो दे दिया गया है, हम लोग को अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया हुआ, हम लोग को अनुपात दिया हुआ है 2:1। तो हमको बताना, क्या बताना, अगर पानी भरा हुआ, अगर इस, ये समझना मैं इसके बारे में बोलूँगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना। अगर ये जो है आपका 200 ग्राम है, अगर ये हिस्सा 200 ग्राम है तो ये खाली हिस्सा कितना होगा। अगर पानी भरा हुआ हिस्सा, ये भरा हुआ हिस्सा है, तो आपको बताना खाली हिस्सा कितना होगा। ठीक, आपको खाली हिस्सा बताना है भैया। ये क्या भैया बोल रहे हो, मैं कैसे बताऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना, समझो, ध्यानपूर्वक समझना है तो समझ में आ जाएगा। भैया अभी हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है अनुपात, दिया हुआ है 2:1। बातें क्लियर, हमको 2:1 दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है, बिल्कुल सही। ये 2 क्या है, ये 2 है खाली हिस्सा, देखो ये 2 क्या है, खाली हिस्सा, और ये 1 क्या है, भरा हुआ हिस्सा। हाँ भैया ये 1 है मेरा भरा हुआ हिस्सा, बिल्कुल सही बात। अब 1 हमारा भरा हुआ हिस्सा, ठीक, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ना 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 ना, भरा हुआ हिस्सा 200 ग्राम है, मतलब ये 1 ना होकर के कितना है भैया जी, ये 1 ना होकर के 200 ग्राम है, बिल्कुल सही। इसका मतलब 1 ना होकर के ये 200 ग्राम है। तो पूरा ध्यान यहाँ लगाओ, क्या लगाना है कि 1 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 200 हो जाए। अगर समझ में नहीं आता ना, अगर समझ में नहीं आता तो कैसे करेंगे, इस 200 में 1 से भाग दे देंगे, तो कितना हो गया, 200 ही हो गया। मतलब मल्टीप्लाई हम 200 से करेंगे तब जा करके 200 होगा। भैया आप इतना जो करें ना, ये कौन नहीं जानता कि 1 मतलब 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 200 होगा। अरे 1 के अलावा और कुछ रहे, अगर 5 रह गया तो क्या करेंगे, इस 200 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हम लोग को जरूरी है। एक बार मैं फिर से कहता, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक। हम लोग को अनुपात दिया हुआ था 2:1, ये 2 जो है खाली हिस्सा है और 1 जो है भरा हुआ हिस्सा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भरा हुआ हिस्सा 1 नहीं है, 200 ग्राम है। हाँ
मतलब भरा हुआ हिस्सा 200 ग्राम है, तो ये 1 ना हो करके 200 ग्राम होगा। अच्छा, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करें जो 200 हो जाएगा? भैया इस 200 में 1 से भाग करेंगे, जो निकल जाएगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, अब समझना, मेन बात यही पर आने वाला। तो यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी आपका 200 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करते 200 गुना 2 करेंगे तो 400 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? तो खाली हिस्सा कितना है? खाली हिस्सा हमारा 400 ग्राम है। इस तरह हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये बस शॉर्ट मेथड, आपको कैसे बनाना उस पर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। तो आप तैयार हो? भैया हम तैयार हैं, आप मुझे बताइए हम करें तो करें क्या? तो ध्यानपूर्वक यहाँ ध्यान दोगे। भैया हम ध्यान देने के लिए तैयार हैं, आप कृपया करके मुझे बताइए। यहाँ पर आपको लिखना है, हम लोग क्या लिखेंगे? अनुपात क्या दिया होगा? 2:1। तो लिखो, माना कि बोतल में खाली हिस्सा इक्वल टू, खाली हिस्सा कितना है बोतल में? 2 है, तो 2 लिख लिए। और बोतल में भरा हिस्सा कितना है? भरा हिस्सा या भरा हुआ हिस्सा? भरा हुआ हिस्सा कितना है भैया? भरा हुआ हिस्सा 1 है, भरा हुआ हिस्सा। यहाँ तक समझ में आया? हाँ भैया, लेकिन जब हम इसको अलग अलग लिखते ना, यहाँ पर एक अपने मन से एक्स लगा देते। देखो, अब थोड़ा सा जिस मेथड से मैं बना रहा हूँ ना, इसी मेथड से आपको बना, अरे मैंने तो हिंदी में बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम लोग हिंदी में देख लेते, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना है कुछ, ठीक है? बस समझना है आपको, ठीक? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा हुआ था? हमको अनुपात दिया हुआ था, इसी अनुपात को अभी हम लोग बस यहाँ से लेके यहाँ तक में लिख लिए। पहला 2:1 था, तो 2:1, तो भारी मतलब खाली हिस्सा कितना है? 2 है, और भरा हुआ हिस्सा कितना है? 1 है। दोनों में एक्स लगा दिए। कोई तकलीफ? ना 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 ना, कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको ये करना कि हमको दिया हुआ है भरा हुआ हिस्सा 200 ग्राम। तो ना, अब हमको भरा हुआ हिस्सा कितना दिया हुआ है? भैया हमको भरा हुआ हिस्सा दिया हुआ है 200 ग्राम। तो भरा हुआ हिस्सा कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। भरा हुआ हिस्सा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है भरा हुआ हिस्सा दिया हुआ है 200 ग्राम दिया, 200 ग्राम, हाँ जी 200 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा जी, तो भरा हुआ हिस्सा कितना है? यहाँ पर 1x है, तो 1x इक्वल टू 200 ग्राम। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर 1 में यहाँ पर गुना छिपा हुआ, तो जैसे ही 1 को उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 200/1 ग्राम, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 200 ग्राम आ गया। तो यहाँ समझो, अभी हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग 2:1 को बस डिटेल से लिखे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग सिर्फ ये निकालने के लिए किए जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से करते थे, सिर्फ इस 200 को निकालने के लिए। मैं तो वहाँ आपको डायरेक्ट कह दिया था, मैंने कहा था ना डायरेक्ट कि इस 200 में 1 से डिवाइड कर दो, तो वही काम तो यहाँ कर रहे हैं। 200 में हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे और इसका वैल्यू निकाल रहे। इसका वैल्यू निकालने के लिए कितना लंबा चौड़ा हम लोग किए। अच्छा भैया ये बात था। अच्छा, जैसे ये 200 निकला, फिर इस 200 का मल्टीप्लाई किए थे इस 2 के साथ में, सेम वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो हमको खाली हिस्सा निकालना था, अतः बोतल में खाली हिस्सा, बोतल में, बोतल भैया हो, हाँ बोतल भैया हो, तो ये करना। x का वैल्यू 200 ग्राम आया, तो x की जगह पर हम लोग यहाँ पर 200 पुट करेंगे। इस 2 और x के बीच में गुना छिपा हुआ है, ध्यान में रखना। तो 2 गुना 200 ग्राम, तो यहाँ से भैया जी हम लोग का 400 ग्राम आ गया। भैया बहुत मजा आ रहा है। तो इस तरह हम लोग खाली हिस्से को निकालें। अच्छा, अगर यहाँ पे रहता क्या रहता? अगर भरा हुआ हिस्सा, हाँ भैया, अगर भरा हुआ हिस्सा 500 ग्राम रहता, तो हम लोग किस प्रकार, अभी हम लोग ग्राम में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, वैसे तो लीटर में रहता, अभी हम लोग ग्राम में लिखे। अगर भरा हुआ हिस्सा 500 ग्राम रहता तो क्या करते? तो हम लोग सिर्फ इसको समझते, बाकी तो आप बना लोगे। हाँ भैया, सिर्फ हम इसको बनाते हैं। इस छोटे से जगह में सब कुछ छिपा हुआ है, तो क्या है? अनुपात है 2:1, मतलब ये 2 क्या है? ये 2 है खाली हिस्सा। हाँ भैया, 2 खाली हिस्सा है, 1 है भरा हुआ हिस्सा।
और भैया ये तो भरा हुआ हिस्सा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा भरा हमारा 500 ग्राम, ये 1 ना होकर के 500 ग्राम होगा, इसका मतलब कितना गुना ज़्यादा हुआ। इस 500 में 1 से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट निकलेगा। अच्छा भैया, अगर यहाँ 500 निकला, इसका मतलब जो आंसर आने वाला खाली हिस्सा का आंसर, वो निकालने के लिए इसे 500 से इसे 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब गुना 500 करना होगा। अगर यहाँ गुना 500 हो रहा तो यहाँ पर भी गुना 500 होगा, मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। अब इस ग्राम को आप बदलो या ना बदलो, यहाँ तक आकर के आप छोड़ सकते हो, उसे मैंने बताया हुआ है ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए। अच्छा पहले समझो, अब क्या करना, इस 2:1 के लिए पहले भाषा लिख लो कि माना कि बोतल में खाली हिस्सा 2x, भरा हुआ हिस्सा 1x। फिर जो हम लोग यहाँ पर 500 निकाले, इस 500 में 1 से भाग दे करके आप भी यहाँ पर 500 में 1 से भाग दे करके आप भी 500 निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग 2 में 500 से मल्टीप्लाई किए, आप भी यहाँ पर 2 में 500 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। हम लोग यहाँ डायरेक्ट किए, आप यहाँ पर अच्छे से करोगे। वाह भैया मजा आ रहा है, तो हम लोग खाली जगह निकाल सकते हैं ना। अरे भैया ये बच्चों वाली बात है, अगर क्वेश्चन में हमको खाली जगह ही दे दिया जाए। अच्छा भैया खाली जगह दे दिया जाएगा, हाँ जी, अगर 800 लीटर दे दिया गया खाली जगह, तो बताइए, क्या बताइए, भरा हुआ कितना होगा। ना घूमत है, घूमत क्या दिमाग घूमत है, ऐसा बिल्कुल आपको कभी नहीं सोचना। तो देखो कैसे क्या करना, फिर से हम लोग अपने इसी, अरे अच्छे से मिट जा मेरा बोतल भैया, ना मिट जाए कहीं। चलो अब क्या कहा जा रहा, अब कहा जा रहा है कि अनुपात तो दिया होगा, सेम अनुपात वही दिया होगा। मैं बता रहा हूँ, अब आप जादूगर बन जाओगे अगर आपको अनुपात दिया हुआ रहेगा, आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर आपको अनुपात दिया हुआ, ठीक, और खाली हिस्सा कितना है 800 लीटर खाली, ये आप बगल में करोगे, ठीक, ये काम आपको बगल में करके तब ये बनाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये काम आपको बगल में हर सवाल में करना है, ठीक है, इसको बगल में करना, फिर बगल में ये सब बनाना है आपको, ठीक। चलिए इसका हम बगल में करते, 2:1 दिया हुआ। उसके बाद क्या करेंगे भैया जी, उसके बाद करेंगे खाली हिस्सा है 800 लीटर, खाली हिस्सा कितना है, ये 800 लीटर है। हाँ भैया ये 800 लीटर है। 2 को 800 बनने के लिए मतलब यहाँ पर 2:1 था, 2 था खाली हिस्सा, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है ना 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 ना, खाली हिस्सा 2 नहीं है, ये 800 है। तो 2 को 800 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो किससे गुना करना होगा। तो भैया 2 को 800 बनाने के लिए इस 800 में 2 से भाग कर देंगे। वाह मजा आ गया, मतलब 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पर 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब समझ में आ रहा दया, क्या इस एक में भी आपको 400 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 400 लीटर निकल गया। तो आप कैसे बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2:1 के लिए भाषा लिखोगे, माना कि बोतल में खाली हिस्सा 2x, भरा हुआ हिस्सा 1x। उसके बाद करना इस 400 को निकालना है, तो खाली हिस्सा हमको 800 लीटर दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे खाली हिस्सा 800 लीटर। अब खाली हिस्सा कितना है 2x है, तो 2x इक्वल टू 800 लीटर, x बराबर 800/2, 800/2। और यहाँ से हम लोग इस 400 को निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, इस 400 को यहाँ निकालेंगे। जैसे ही यहाँ 400 निकल जाएगा, अब इस 400 से मल्टीप्लाई करना है भरा हुआ हिस्सा निकालने के लिए। तो बोतल में भरा हुआ हिस्सा 1x, तो यहाँ 1x हो जाएगा, 1 गुना 400, यहाँ 400 करेंगे और हमारा आराम से 400 लीटर आ जाएगा। मतलब अगर ये आप समझ रहे हो ना, ये हलवा है। क्या है, हलवा। अच्छा भैया 2 क्वेश्चन बस हमको और दीजिए, हम अपने मन से बनाएंगे, आपको बनाना है अपने मन से। इसके बाद हम लोग इसमें जादुई, हाँ इसके अंदर जादुई इंक डालने वाले यहाँ देखो, अगर 600 ग्राम नहीं, अगर 600 लीटर दिया हुआ है, भरा हुआ हिस्सा कितना है, यहाँ है ना, भरा हुआ हिस्सा 600 लीटर है, तो आपको खाली हिस्सा बताना, ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आप बनाओगे, अगर यहाँ पर हमको खाली हिस्सा दे दिया गया है 200 लीटर और आपको बताना है भरा हुआ हिस्सा कितना हुआ। बस आपको मैंने 2 क्वेश्चन अलग, हल्का न्यू टाइप, न्यू क्या कुछ अलग है लेकिन हलवा है, ठीक है। आप इस 5 क्वेश्चन को इस टाइप में बनाओगे, सब के कोने में इस तरह का आपको बनाना है। अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले मुझे इंक भरने दो, उसके बाद ना मजा आएगा। हाँ भैया बहुत ही मजा आएगा, मजा तो आना ही है।
मज़ा नहीं आएगा तो कैसे मज़ा आएगा फिर। अरे चलिए जी, हम लोग का काम हो गया, हम लोग का काम हो गया। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, बोतल में खाता मतलब ये सब बन जाएगा, इसको मैं मिटा दूँ। हाँ भैया इसको मिटाइए, लेकिन एक काम कीजिए ना। क्या? अब ये हिंदी का हो गया, एक इंग्लिश में बताइए। गलती से हिंदी हुआ, क्या दिक्कत है, हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अब भैया क्या एग्जाम्पल लेने वाले हैं? एक रूम का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक रूम का। भैया रूम क्या? अरे कैसे समझाऊं? अच्छा रुको, अभी इसको मिटाने तो दो। मिट जा, अरे मिट जा तो जल्दी से। एक प्यारा सा ये रूम है, इस रूम में कई सारे कूड़े हैं और कई सारी कूड़ियाँ हैं। क्या है? बहुत सारे कूड़े हैं और बहुत सारी कूड़ियाँ हैं। बहुत सारे कूड़े हैं और बहुत सारी कूड़ियाँ भी हैं इस रूम में। हाँ जी, इस रूम में बहुत सारे कूड़े हैं और बहुत सारी कूड़ियाँ हैं। चलिए इसका अनुपात दे दिया गया है। किसका अनुपात दिया हुआ है भैया जी? नंबर ऑफ, अरे अच्छे से लिख, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या, और नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या। इसका अनुपात दे दिया गया। कितना अनुपात दिया हुआ है? 3:2। मतलब अगर 3 लड़का है यहाँ पर तो 2 लड़कियाँ होंगी। भैया ये अनुपात दिया हुआ, मतलब अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो पढ़ने के लिए, अगर वहाँ पर 3 लड़के हैं तो उस कोचिंग में या फिर स्कूल, आपका स्कूल ठीक, आप जिस स्कूल में पढ़ने चाहते ना, उस स्कूल में अगर 3 लड़के हैं इस क्लास में तो 2 लड़कियां हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। भैया इससे हमें क्या? अरे आपको ही है, सबका सब तो आपको ही करना है ना। अब समझना, अगर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ बॉयज आपको दिया हुआ है कितना है भैया? अगर 60 है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 60 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा ये बताना है आपको। ओए मन, ओए जादूगर, इसको बनाओ ना जल्दी से। आप मैजिशियन हो, ठीक है, अपनी शक्ति को पहचानो। आप भूल चुके हो कि आप मैजिशियन हो। आप फटाफट से इसका जवाब दो। आखिर उस क्लास में कितनी लड़कियां होंगी? अगर 60 लड़के हैं तो भैया मुझे आता, कैसे बनाया जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रफ करेंगे भैया। अनुपात का दिया हुआ 3:2, हम अनुपात लिख लेंगे। ये 3 क्या है? ये नंबर ऑफ बॉयज है, तो नंबर ऑफ बॉयज लिख लिए। ये 2 क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब ये कूड़ा ये कूड़ी। यहाँ ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर आपको ये देखना कि हमको दिया हुआ क्या है। यहाँ पर तो कहा जा रहा कि 3 लड़के हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है ना 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 ना, 3 लड़के नहीं 60 लड़के हैं। जब क्वेश्चन के अनुसार 60 लड़के हैं, ये 3 ना होकर के कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आप बताओगे कितना गुना ज़्यादा 3 से? तो भैया आपने सिखाया था कितना गुना ज़्यादा, इस 60 में 3 से हम डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उतना गुना ज़्यादा। मतलब 3 दूनी 6, मतलब 20 निकला। इसका मतलब 20 गुना ज़्यादा। तो कितनी लड़कियां होंगी हम भैया निकाल सकते। देखिए मेरा जादू। अब इस 20 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस 20 से इस 2 में मल्टीप्लाई किए तो जादू हो जाएगा, मैजिक होगा और मुझे पता चल जाएगा इस कक्षा में 40 लड़के हैं। वाह, काहे 40 लड़के नहीं, 40 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। इसको कैसे बनाया जाए? तो बनाने का तरीका, सॉल्यूशन नहीं करता, तो ध्यानपूर्वक समझना। पहले अनुपात दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ? अनुपात दिया हुआ। पहले अनुपात को लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। अच्छा अभी लगाएंगे x। और क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ गर्ल्स भी दिया हुआ ना। हाँ भैया नंबर ऑफ, अच्छे से लिखो ना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ। दोनों में x लगा लेंगे। बस इस 3:2 को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक में लिखे। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया, आपने ये लिखा। इसके बाद क्या करना? इसके बाद हमको इस काम को करना है। इस काम में क्या है कि यहाँ पर अनुपात कह दिया कि 3 लड़के, लेकिन ये कमबख्त क्वेश्चन कह रहा ना 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 60 लड़के हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज ना क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हम इस दोनों में से किसको लेंगे? तो नंबर ऑफ बॉयज को लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज लेते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज कितना है क्वेश्चन के अनुसार बॉयज 60 है, यहाँ 60 लिख लिए। वाओ, अगेन 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 नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कितना 3x, तो 3x लिख लिए इक्वल टू 60। अब यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ गुना छिपा हुआ, इस 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर के इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 20 निकल गया। तो देखो अभी तक हम लोग किए क्या, यहाँ तक हम लोग इस अनुपात को लिखे, इसके बाद जो यहाँ पर हम लोग 20 निकाले हुए हैं उस 20 को यहाँ पर निकाले। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 60 में 3 से डिवाइड किए थे, यहाँ पर हम लोग डिटेल से 60 में 3 से डिवाइड किए। वाह भैया मजा आ गया। अगेन अब हमको क्या निकाला है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब अब इस काम को करने वाले, तो हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, द नंबर ऑफ गर्ल्स। भैया यहाँ पे देखिए जो ऊपर में है सारा काम तो ऊपर वाला ही करता है, बस उसके शरण में जाना है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हाँ जी चलिए चलते हैं ऊपर वाले के शरण में। यहाँ पर 2x है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 2x, तो 2x लिख लिए। जैसे यहाँ पर 2 में गुना किए थे 20 से, उसी तरह 20 निकला है, x का वैल्यू 2 में गुना हो जाएगा 20 से, मतलब लड़कियों की संख्या 40 निकल गई। समझ में आया ना। हाँ भैया ये समझ में नहीं आएगा तो क्या समझ में आएगा। अगर ऐसा रहता नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 40 तो निकल गया ना, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा 80 रहता तो कैसे बताते उस क्लास में कितने लड़के। भैया अब जादू करने का तरीका मुझे पता चल गया, अब नहीं भी बताइएगा ना, ये है ट्रिक, इसका इस्तेमाल करके ये सब क्या बहुत लंबे लंबे सवाल में बना सकता भैया। तो बनाना है, सकता नहीं, बनाना है आपको। हाँ जी आपको बनाना है सवाल। अब देखिए 3:2 दिया हुआ था, इसमें से 3 लड़का है और 2 लड़कियां हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कह दिया कि अनुपात तो कह रहा 2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना 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 2 लड़कियां नहीं 80 लड़कियां हैं, तो ये 2 ना हो करके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना गुना ज्यादा, तो भैया 2 से ये कितना गुना ज्यादा है, ये तो 40 गुना ज्यादा है ना, तो यहाँ 40 गुना आ गया। अच्छा भैया ये तो बात समझ में आ गया, अगर ये 40 गुना हो गया तो इसका मतलब इसको भी तो 40 गुना होना होगा। लड़कियों से लड़के कम थोड़े ही हैं, अगर लड़कियां 40 गुनी होंगी तो लड़के भी 40 गुने होंगे। तो ये भी आपका 40 गुना होगा और कितना हो जाएगा 4 दिया। भैया गुना करते, गुना बाद में करना, हमें लिख लिया था कि यहाँ पर 120 लड़के हो जाएंगे। बनाना कैसे है, तो पहले 3:2 को यहाँ पर लिख लेंगे, तो व्हाट्सएप चलिए 3:2 को हम लोग यहाँ पर लिख लिए, द नंबर ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ गर्ल्स 3x 2x। कोई दिक्कत ना 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 ना, यहाँ पे दिक्कत ना होगा आपको। अगेन हमको दिया हुआ था कि 80 लड़कियां हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब इस 3:2 में लड़कियां 2 ना होकर के 80 होंगी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना है। क्वेश्चन में हमको लड़कियां दी हुई है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स लेना, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी अनुसार चलना। तो इससे कौन सा ले, नंबर ऑफ गर्ल्स ले या नंबर ऑफ बॉयज ले। चूंकि हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ तो नंबर ऑफ गर्ल्स लेंगे, तो द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 80, तो यहाँ 80 लिख लेंगे। हाँ भैया यहाँ 80 लिख लिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए ये बातें समझ में आई। कितना आएगा 2x है, तो यहाँ 2, इस 2 से यहाँ डिवाइड, यहाँ आ गया 30, यहाँ आ गया 30 80 है ना। अरे रे रे मेरे प्यारे भ्राता श्री, ये क्या कर रहे हो आप। यहाँ आ गया 40, अब x का वैल्यू 40 निकल गया। हाँ भैया अब हमको नंबर ऑफ बॉयज निकालना, तो निकाल लेंगे ना बॉयज, तो द नंबर ऑफ बॉयज तो क्या होगा 3x। अरे कहाँ है ऊपर वाले, दे दे सहारा, द नंबर ऑफ बॉयज 3x, तो द नंबर ऑफ बॉयज यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब x का वैल्यू 40 निकला, तो यहाँ 3 गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दिया। भैया मुझे आता है तो बनाओ ना, इस तरह हम लोग बना सकते। तो भैया आपको बनाना है, हाँ जी आप बना लोगे ना। बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा ये सवाल उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। वाह क्या शुद्ध हिंदी भैया बोलते आप। ला 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 ला, हाँ 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 हाँ, मजा आएगा बहुत मजा आएगा, मजा तो आएगा ही मजा आएगा। अभी तो हलवा हलवा चल रहा है, अभी तो बहुत बड़े जादूगर बनोगे आप, इसे सबको बनाओगे। तो का समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया समझ में आ रहा है।
अच्छा, अब मजदूर के बारे में बात करेंगे आज, फिर अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा मजदूर के बारे में जान लेते। कोई भी मजदूर जो है ना कितना मेहनत करता, आप उसके बारे में लिखोगे। ला इसको मिटा दे, इसको बनाना है आपको। हाँ 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 हाँ, दिन भर कड़ी धूप में या ठंडी में काम करते हुए लगातार 8 घंटे। भाई साहब, वर्कर का ग्रुप क्यों करता? चलो यहाँ ध्यान दो। ये वर्कर का एक ग्रुप है। हाँ भैया, ये वर्कर जो काम करने वाला है उसका एक ग्रुप है। इस ग्रुप में जो है बहुत सारे लड़के भी हैं और बहुत सारी लड़कियां भी हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो पुरुष हैं काम करने वाले और कुछ फीमेल हैं, पुरुष वर्कर और फीमेल वर्कर, इसका अनुपात दिया हुआ। इसका अनुपात क्या दिया हुआ? 7:3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 7:3 दिया हुआ। देखो समझना, ध्यान पूर्वक समझना। अगर ये वर्कर मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग भी मेहनत करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस पूरे कंपनी में अगर 7 मेल वर्कर है तो इसमें 3 फीमेल वर्कर होगा। ये अनुपात मुझे बता रहा, अनुपात के पास इतना पावर है। उसके बाद क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? वो सुनो, अनुपात देने के बाद मेल वर्कर और फीमेल। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अच्छा इसको हटाओ। क्वेश्चन बोला गया आपको समझना है, अगर सम ऑफ ऑल वर्कर, जितना इसमें काम कर रहा है वर्कर, अगर सबको मिला देने के बाद अगर वो 700 पूर्ता, कितना होता? अगर 700 इसमें वर्कर है, कर्मचारी है काम करने वाला। जैसे समझना, हम लोग क्या है, चल गए काम करने के लिए। हाँ भैया, काम करने के लिए गए। अब मेरे ग्रुप में आयुष है, मोना है और बहुत सारे, सरस्वती है, दिलखुश है, आप भी हो। अब सब गए काम करने के लिए। उस ग्रुप में जो है अगर 7 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं, इस अनुपात में है, ठीक। अगर सबको जोड़ने के बाद, जो मेरे ग्रुप में सबको जोड़ने के बाद टोटल वर्कर होता है 700। हम सब मिल करके 700 उड़ गए, ठीक है। तो आपको बताना है कितना मेल वर्कर है, कितना फीमेल वर्कर है। भैया का बोल दिया, ऊपर ऊपर जावे, ऊपर ऊपर जावे। तो पहली बात यहाँ कहा गया, अनुपात दिया हुआ है 7:3। ये अनुपात देख लिए, जिसमें से ये 7 जो है मेल वर्कर है और ये 3 जो है फीमेल वर्कर। हाँ भैया, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है? तो भैया यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल वर्कर 700, मतलब ये मेल वर्कर और फीमेल वर्कर दोनों को जोड़ने के बाद मेरा 700 पूर्ता। मतलब क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि हम इस दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ दिए तो मेरा 10 पूर रहा है, अनुपात के अनुसार 10 पूर रहा है दोनों को जोड़ने पर। लेकिन क्वेश्चन भैया कह रहे हैं ना 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 ना, ये 10 ना होगा, ये 700 होगा। तो ये 10 ना होकर के 700 होगा। 10 से कितना गुना ज्यादा होगा? तो 10 से मेरा कितना गुना ज्यादा? 700 में 10 से भाग दे देंगे, इतना गुना ज्यादा। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, 70 गुना ज्यादा। अभी तक हम लोग क्या किए, फिर से सुनो, सुनने में बड़ा मजा आएगा। एक कंपनी बनाए जिसमें मेल वर्कर मतलब पुरुष और महिला जो काम करने वाली है उसका एक ग्रुप बनाए, ठीक। अगर उसका अनुपात हम लोग 7:3 रखें, ठीक। अब हमको ये बताना, अगर सबको जोड़ने के बाद टोटल वर्कर मिलाने के बाद अगर 700 पूर्ता, तो हमको बताना नंबर ऑफ मेल वर्कर्स और नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। मतलब पुरुष कर्मचारी मैं कह रहा हूँ, हाँ 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 हाँ, अच्छा, पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिक दोनों का संख्या कितना होगा, आपको ये बताना। कितना आसान है, नंबर ऑफ ऑल वर्कर्स दिया होगा, मेल वर्कर और फीमेल वर्कर बताना है। हम लोग क्या क्या किए, हमको अनुपात दिया हुआ था, मेल है 7, फीमेल है 3, मेल 7, फीमेल 3। क्वेश्चन कह रहा है कि ना 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 ना, सम ऑफ ऑल वर्कर 700। तो सम ऑफ ऑल वर्कर ये 10 ना होकर के 700 होगा। कितना गुना ज्यादा? तो इस 700 में 10 से डिवाइड कर दिए, 70 गुना ज्यादा। तो हमको नंबर ऑफ मेल वर्कर और नंबर ऑफ फीमेल वर्कर बताना है। तो कैसे बताएंगे? अगर ये 7 मतलब अगर ये 10 जो है 70 गुना ज्यादा है, तो जितना संख्या यहाँ पर है ये 7 और ये 3 सब में 10 से गुना होगा। 10 से
70 से गुना होगा, सॉरी यहाँ पे गुना 70 है ना, सब में 70 से गुना होगा, मतलब ये 3 भी आपका गुना 70 होगा और ये 7 भी गुना आपका 70 होगा। कर लेंगे 3 गुना 70 भैया, 7 210 निकल गया। अब यहाँ 7 गुना 70 कितना निकल जाएगा, 7 490 निकल जाएगा। इस तरह हम लोग नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स बता सकते हैं। अब इसी आधार पर हम लोग यहाँ बनाएंगे भैया। अब लगता है कुछ ज़्यादा लेवल के ऊपर जा रहे हैं, अभी कहाँ कुछ हुआ है, कल का क्लास देखना है आपको, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहाँ क्वेश्चन कहा गया नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ मेल वर्कर। भैया मजा आ रहा है तो मजा आना भी चाहिए, और द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, मजा आएगा साथ में क्वेश्चन बनाने में। हाँ मजा तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे मजा आएगा। मेल वर्कर कितना है 7 है और फीमेल वर्कर कितना है 3 है, लेकिन दोनों में x लगाना है। x इसलिए लगा ये दोनों अलग अलग हो गया, अगर अलग अलग नहीं करते x लगाना है आपको। एक अभी इसी मेथड से चलेंगे, मेथड बहुत सारा है लेकिन मुझे लगता है आपके लिए आसान ये मेथड है, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक। उसके बाद इस अनुपात को लिख लिए, अब ये अनुपात को लिख लिए। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ऑल वर्कर। अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल वर्कर की बात हुई, मतलब इसको भी जोड़ना और इसको भी जोड़ना, बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ ऑल वर्कर्स कितना हो गया 700, मतलब ऑल वर्कर्स को सम करना, इसे 7 को भी मतलब 7x को भी और 3x को भी सम करना है। तो 7x भी और 3x भी दोनों को जोड़ना है, तब वो 700 के बराबर होता। अभी तक हम लोग इस 7:3 को यहाँ से लेके यहाँ तक में लिखे। इसके बाद क्वेश्चन के अनुसार कहा गया कि दोनों वर्कर को जोड़ना है, तो 7 3 10 लिखे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना 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 ना, क्वेश्चन ये 10 ना होकर के 700 है। अब इस 70 को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सारा झोल झमेला करेंगे। भैया तो सम ऑफ ऑल वर्कर्स हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब 70 निकालना है, तो हमको आता 7x और 3x, 7 आम और 3 आम जोड़ेंगे तो 10 आम होगा। तो 7x और 3x दोनों को जोड़ेंगे। मैंने बताया था ना, हम लोग स्टार्ट किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें ये सब हम लोग अच्छे से सीखेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्लास कंप्लीट किए, फिर हरी बोल इसलिए कर दिए कि आपके स्कूल में ये रेशो स्टार्ट हो गया था। तो चलो बहती गंगा के साथ हम भी चलने लगे, ठीक। यहाँ देखो 7x और 3x 10x हो गया। हाँ भैया यहाँ 700। अब इस x को अकेला करेंगे तो यहाँ 700 बटे यहाँ गुना छिपा हुआ था, ये 10 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 मर गया, यहाँ बचा x। अभी तक हम लोग इस 70 को निकाले भैया जी, 70 तो निकल गया। अब हमको मेल वर्कर और फीमेल वर्कर निकालना है, तो बन ही जाएगा हेंस द नंबर ऑफ मेल वर्कर, the number of male worker, the number of male worker क्या हो गया भैया, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे, नहीं बिगाड़ना है। यहाँ मेल वर्कर 7x है, 7x लिख लिया। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू भैया, अरे वहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, यहाँ x 70 निकला ना, तो x का वैल्यू 70 पुट करेंगे तो मेरा आ गया 490, जो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। वाह। अब द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, यहाँ वर्कर्स लगाओ, इतना प्यारा अक्षर है कि क्या करूँ 3x, तो क्या होगा 3 गुना 70 210। इस तरह हम लोग बड़े प्यार से यहाँ तक बनाना, यही मेरा आंसर है। कितना आसान था। इसी तरह आपको बनाना है। अगर सम ऑफ ऑल वर्कर्स 700 है, सम ऑफ ऑल वर्कर्स अगर 1000 रहेगा, सम ऑफ ऑल वर्कर्स अगर 90 रहेगा, सम ऑफ ऑल वर्कर्स अगर 120 रहेगा, सम ऑफ ऑल वर्कर्स अगर 195 रहेगा। बस 5 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन तो मैंने बना दिया और बाकी के 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और इसी तरह बनाना है, मज़ा आ जाएगा। फिर एक बात, ये तो मैंने बनाया, ये सब आप बनाओगे 4 में नहीं, 5 बनाना है आपको। सम ऑफ ऑल वर्कर्स अगर 210 दिया होगा, भैया आपको लिखने में कितना देर लगा, मुझे बनाने में मेहनत लगेगा तो कोई बात नहीं। अगर एक बार मेहनत करोगे ना तो फिर कभी भूल नहीं पाओगे। अरे भूल जाओ तुम, कितनों कहोगे ये भूलेगा नहीं आपके दिमाग से, समझ में आया।
अगेन अब हम लोग रिवीजन सेशन में चलने वाले हैं। ला 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 अब रिवीजन करेंगे। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड रहेगा रिवीजन में। हम लोग ये पढ़े हुए हैं वही रिवीजन करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आयत, अब ये आयत है। अच्छा ये आयत है, रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। ये है वर्ग। देखो मैं सिर्फ लिख देता हूँ, समझना ये आकृति बनी है, ठीक? ऐसा नहीं भैया ये बराबर नहीं हो रहा, ये सब काम आपको नहीं करना है। ये है आपका ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और ये आपका है वृत्त। अब ये हमारा प्यारा सा वृत्त है, ये वृत्त है। हाँ जी, सर्कल। अब हम लोग जाने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल भैया इस लंबाई को और इस चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल गुना बी। एल क्या है? लेंथ है। एल क्या है? लेंथ। और बी क्या है? ब्रेथ। हाँ भैया जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? परिधि कैसे निकलेगा? भैया परिधि कैसे निकलेगा ये मुझे पता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे तो मेरा परिधि निकल जाएगा। और ये डायगोनल कैसे निकलेगा? विकर्ण। ये डायगोनल भी पता है कैसे निकल जाएगा, पता है आपको? हाँ भैया पता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग करेंगे तो हम लोग का डायगोनल भी निकल जाएगा। चलिए मजा आ गया। इसमें भी सेम वही काम करना। एरिया कैसे निकलेगा भैया? अगर एरिया ये ए दिया होगा, इसका हर एक साइड बराबर याद रखना, तो एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अगेन पेरीमीटर क्या होगा भैया? पेरीमीटर भैया ये क्या हो रहा है? पेरीमीटर तो मुझे पता है, सबको जोड़ देना, क्योंकि 4 साइड तो 4 इंटू 8। अगेन डायगोनल क्या होगा? डायगोनल, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल होगा A/2। हाँ जी। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री, इसमें अलग अलग होता, मतलब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका अलग होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी ये सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है? बाकी हम लोग सीखते चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें क्या होता? इसमें अगर ये आपका भैया ये क्या, ये आपका हाइट है, ये बेस है, और अच्छा ठीक है ये कर्ण है, ठीक है? अच्छा ये ये पी है, ये एच, ठीक? अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं ये कर्ण जो है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधा आर स्क्वायर होता। अब भैया मतलब क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगेन सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में क्या भैया? सर्कल में बहुत प्यारा सा चीज़ हमको ये ध्यान में रखना कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर कहलाता, और हम लोग एरिया जानते हैं। एरिया क्या होता? एरिया होता पाई आर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या होता? परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर भैया परपेंडिकुलर, और भैया क्या बोल रहे हैं? 2 पाई आर होता, मतलब सी बराबर 2 पाई आर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, सी बराबर 2 पाई आर, अगेन डी बराबर 2 आर। ये इस तरह आपको ध्यान में आएगा, मुझे पता है आपको क्या ध्यान में आने वाला, ठीक? इसको हटाइए, सीधा मैं लिखता हूँ सी बराबर 2 पाई आर। कोई तकलीफ, कोई समस्या? ना 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 भैया ऐसे ठीक लग रहा मुझे। अगेन सब तो फॉर्मूला हो गया, बस इतना सा ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। और क्या ध्यान में रखना? आर बराबर क्या होता? सी बटे 2 पाई होता भैया। और क्या होता? डी बटे 2 भी होता भैया। और कुछ होता आर बराबर? और हाँ और होता रूट अंडर ए बाय पाई होता। ये सब होता आर बराबर, या तो आप बोलो सी बटे 2 पाई बोलो, या तो डी बटे 2 बोलो, या तो रूट अंडर ए बटे पाई बोलो। इतना सब कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है? कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो आपको पूछना है, वरना टाटा सी यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है?